हेलो स्टूडेंट। देखिए आज क्या देखने वाले हैं हम, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ओके, लेकिन मेक श्योर इस लेक्चर से पहले आपने जो पहले दोनों लेक्चर है हमारे, कौन से, अल्डोल कंडेंसेशन और उसके एग्जाम्पल मतलब सिंपल ट्रिक जो हमने ली थी। ओके, तो दोनों लेक्चर अच्छे से आप क्लियर कर लीजिए, तभी आपको एक क्रॉस अल्डोल क्लियर होगा, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है ना। तो देखिए वर्ड एक एक्स्ट्रा बस आ रहा है, अल्डोल कंडेंसेशन तो हमने देखा। अभी यहाँ पे क्या आ गया, सिर्फ क्रॉस। अभी क्रॉस मतलब क्या, अब तक हमने क्या देखा था अल्डोल में कि जो भी हम कंपाउंड ले रहे थे, सबस्ट्रेट ले रहे थे, वो क्या थे, सिमिलर थे। जैसे दो एसिड एल्डिहाइड देखे हमने, दो एसीटोन देखे, दो प्रोपियन एल्डिहाइड देखे थे, या फिर सिंपल ट्रिक में हमने दो एसिटोफिनोन देखे थे, बराबर। तो मतलब ऐसा हुआ नहीं था कि एक सबस्ट्रेट अलग है, एक एसिड एल्डिहाइड है और दूसरा कुछ अलग कंपाउंड है, बराबर। तो वो तो सिंपल था अल्डोल, उसमें सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट बन रहे थे। अभी इसमें क्या बनेगा, क्रॉस मतलब क्या, दो सबस्ट्रेट रहेंगे इसमें, बराबर। और दो सबस्ट्रेट जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और वो क्या प्रोडक्ट देते हैं, वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं, बराबर। तो देखिए क्या होता है इसमें एक्चुअल, अगर आपको पूछा गया कि CH3CHO प्लस CH3COCH3, बराबर, और एरो पे दिया होगा डाइल्यूट NaOH, बराबर, और हीट, और आपको पूछा है प्रोडक्ट क्या है, बराबर। तो देखिए इसमें क्या हो गया, अभी क्रॉस में मतलब अब तक क्या था, दो सिमिलर थे, दो एसिड एल्डिहाइड थे या फिर दो एसीटोन थे। अब क्या हो गया, एक एसिड एल्डिहाइड है और दूसरा है एसीटोन, तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा। और जब एरो पे ये चीजें लिखी है डाइल्यूट NaOH या फिर हीट, इसका मीनिंग क्या है, ये कौन सी टाइप की रिएक्शन हो गई, ये हो गई क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, बराबर। क्योंकि क्या होता है, एक कंटेनर रहता है तो कंटेनर में मिक्सचर आ गया अभी, तो प्रोडक्ट भी हमें मिक्सचर ही मिलेगा। तो मिक्सचर मतलब ये अल्डिहाइड इससे रिएक्ट होगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा। बेसिकली इसमें हमें चार प्रोडक्ट मिलते हैं, कौन कौन से, एक तो ये खुद भी रिएक्ट होगा खुद से, बराबर, उसका एक होगा। उसके बाद एसीटोन खुद के एसीटोन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट होगा। अभी ऐसा क्यों, देखिए एक कंटेनर लेते हैं, उसमें गैस है, उसमें ये दोनों कंपाउंड है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही मैंने काउंट करके एसिड एल्डिहाइड ऐड कर दिया या एक ही एसीटोन किया, ऐसा तो नहीं है, बराबर ना। उसमें मिक्सचर है, तो ये सेल्फ मतलब ये खुद से भी रिएक्ट होगा, जैसे जो हमने अल्डोल में देखा है, ये भी खुद से रिएक्ट होगा। ये दो हो गए। उसके बाद इसका, ये जब इससे रिएक्ट होगा तो एक बनेगा, और ये जब इससे रिएक्ट होगा तो एक बनेगा। अब ये कैसे होता है ये हम क्लियर करते हैं, ठीक है। बी पेशेंस, शांति से बिल्कुल देखिए, आराम से देखिए लेक्चर, धीरे धीरे एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, हम सिंपल ट्रिक भी देखेंगे और मैकेनिज्म भी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर अटेंड भी नहीं किया उनके लिए भी ये क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए होगा क्या, वही हमने जैसा अल्डोल में किया था, एक हाइड्रोजन, जैसे अब अल्फा हाइड्रोजन तो दोनों तरफ है, ये अल्डिहाइड जो एसिड अल्डिहाइड, ये भी अल्फा हाइड्रोजन दे रहा और ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो किसी एक का ले लेते हैं हम फिलहाल। तो जैसे CH3CHO अगर लेते हैं हम, तो देखिए वैसे ही लिखेंगे हम सेम। ये क्या हो गया, हम मैकेनिज्म देख रहे हैं, बराबर, मैकेनिज्म। तो देखिए मैकेनिज्म में क्या होगा, CH2CHO और ये H, ऐसे किया था ना हमने सेम। ये अल्फा H है और एरो पे क्या रहेगा, डाइल्यूट NaOH, बराबर। अब डाइल्यूट NaOH है तो ये क्या देगा, OH, बराबर। OH माइनस इस H से रिएक्ट होगा और H2 माइनस H2 के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा कार्बन को, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस CH2 माइनस CHO, बराबर। तो ये कार्बन अनायन जनरेट होता है यहाँ पे, ठीक है ना। सेम ही कर रहे हैं हम अल्डोल में जैसे किया था, बस चेंज क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा क्या, कि वहां पे सेम ले रहे थे हम, इसके बाद क्या ले रहे थे हम, अब ये माइनस है, बराबर। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो इसे किसकी जरूरत है, पॉजिटिव सेंटर की। तो वो कहाँ से मिलता है, मिलेगा, जब अल्डोल देखा था तो हम सिमिलर ले रहे थे CH3CHO, अभी यहाँ पे क्या है, सिर्फ CH3CO CH3 लेंगे हम, बराबर। CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, बराबर। तो ये इलेक्ट्रो निगेटिव, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब क्या होगा,
इस पे प्लस चार्ज जनरेट होता है, बराबर। तो प्लस चार्ज है तो ये जो है कौन, ये CH2, ये माइनस इस पे अटैच हो जाएगा, बराबर, इस कार्बन पे। ये निगेटिव है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके लिए इस पे क्या चार्ज आता है, डेल्टा माइनस, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज डेवलप होता है, डेल्टा प्लस, बराबर। तो क्या बनेगा कंपाउंड, देखो यहाँ पे दिखाता हूं मैं। देखो क्या होगा, ये CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड। अभी देखो जैसे ये CH2 इस कार्बन पे अटैच होगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। क्यों विड्रॉ करेगा, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन की वैलेंसी भी फुलफिल हो रही है। तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस, बराबर, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे विड्रॉ कर लिए, और ये हो गया CH3, बराबर, CH3 C, ये CH3 और ये O माइनस, और ये CH2 कंप्लीट इससे अटैच हो जाएगा, CH2 CHO, बराबर। यहाँ तक पहुंच गए, कुछ किया नहीं हमने, CH3 C CH3, बस ये CH3 यहाँ पे लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि CH2 स्ट्रेट अवे इसको हमें अटैच करें, ठीक है। O पे माइनस आ गया, अभी इससे किसकी जरूरत है, इसे चाहिए प्लस, तो प्लस तो ऑलरेडी है सॉल्यूशन में, है ना, प्लस और माइनस है, क्योंकि हम डाइल्यूट यूज कर रहे हैं। डाइल्यूट NaOH मतलब क्या, वाटर तो होगा उसमें, तो वाटर में से H प्लस इसे मिल जाएगा, बराबर, किसे, ऑक्सीजन को। तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, CH3, उसके बाद C, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे CH3, उसके बाद CH2। अभी देखो CH2 जो है वो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, CH2 और CHO, ठीक है। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों है, तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, दिस इज अल्डोल, ओके। अल्डिहाइड भी है और ऑल मतलब क्या, अल्कोहल भी है, बराबर, ठीक है। OH और CHO दोनों है। अब ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, यहाँ तक तो क्लियर है, ये बेसिकली अल्डोल बन गया हमारा, बराबर। अगर आपको अल्डोल रिएक्शन पूछते हैं, रिएक्शन प्रोडक्ट, तो यहाँ तक आपको आके रुकना है। और अगर कंडेंसेशन पूछते हैं मतलब क्या, इसको ही अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, इसे ही अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ये OH और ये H, बराबर, इसके लिए मैंने ये इस तरह से लिखा है, OH और H रिमूव होगा और इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड, बराबर। मतलब CH3, उसके बाद C, यहाँ पे CH3, फिर डबल बॉन्ड CH और CHO, ठीक है। OH और H माइनस हो जाएगा, इस इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, CH3 C CH3 CH और CHO, ओके। 1 2 3 4 मतलब ये क्या, ब्यूटेनल, और 1 2 3 नंबर पे मिथिल, तो स्ट्रक्चर का नाम 3 मिथिल, उसके बाद ब्यूट, 2 नंबर पे इन और अल, ओके। और ये क्या है, 1 2 3 4, और 3 नंबर पे क्या है, मिथिल और हाइड्रोक्सी। तो अल्फाबेटिकल वाइज हाइड्रोक्सी पहले आएगा, तो इसका नाम क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 3 मिथिल, राइट, 3 हाइड्रोक्सी हो गया, 3 मिथिल हो गया, और 1 2 3 4 ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इन, और अल्डिहाइड अल, ओके। ये हो गया अल्डोल आपका, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथिल ब्यूटेनल, और इसका ही जब इसको हीट करेंगे ये स्टोर होगा और ये 3 मिथिल ब्यूटोइन ये बन जाएगा, बराबर। ये तो हो गया पहला प्रोडक्ट, सही है, क्लियर है आपको, कुछ किया नहीं हमने। CH3 में से एक हाइड्रोजन वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, H2 बाहर निकलेगा, इसका कार्बन आयन बनेगा। कार्बन आयन बनने के बाद ये इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा, तो वो हमने अटैच कर दिया CH2 CHO। उसके बाद इस ऑक्सीजन को एक H मिलेगा, फिर ये स्ट्रक्चर बनेगा CH3 C CH3 OH, और ये CH2 मैंने क्यों लिखा डिटेल में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि H2 हमें रिमूव करना है। आप स्ट्रेट अवे CH2 भी लिख सकते हो, ठीक है, CHH और CHO, ये हो गया अल्डोल। और उसको अगर कंडेंस करेंगे मतलब हीट करते हैं तो -H2 यहाँ से जाएगा, यहाँ पे लिख भी सकते हो -H2O, बराबर।
-H2 हो रहा है और ये प्रोडक्ट अल्टीमेटली आपको मिल रहा है, बराबर। अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, दिस इज फर्स्ट प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये तो मैंने आपको क्या कहा था, 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो पहला तो मैंने आपको मैकेनिज्म वाइज बता दिया, बराबर। अब दूसरा क्या करेंगे हम, दूसरा शॉर्ट ट्रिक से, जो हमने लास्ट लेक्चर में शॉर्ट ट्रिक देखी थी ना, वैसा ट्राई करते हैं हम। देखिए अभी इस पहले फॉर्म में क्या था, अल्डिहाइड ने हाइड्रोजन दिया था। अब दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा उस केस में क्या होगा, ये जो CH3COCH3 मतलब ये है एसीटोन, तो एसीटोन हाइड्रोजन देगा, 2 हाइड्रोजन, और CHO में से ऑक्सीजन मिलेगा। मतलब देखो CH3COCH3, देखो अभी स्ट्रेट अवे दूसरा प्रोडक्ट लिखते हैं कैसे, ये CH, ये CO, ठीक है, CO CH3, बराबर, ये 2 हाइड्रोजन हो गए इसके। ठीक है, सिंपल ट्रिक जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने किया है ऑलरेडी प्रैक्टिस आपसे। ये CH3 मतलब क्या, अभी कीटोन हाइड्रोजन दे रहा, पहले कौन सा था, अल्डिहाइड ने अल्फा हाइड्रोजन दिया था, अभी कीटोन से मिलेंगे तो क्या मिलेगा, देखो CH3 ये 2 हो गए, उसके बाद ये ऑक्सीजन देगा, ठीक है, CH3 CHO, क्लियर। कुछ करना नहीं, अभी सिंपल ट्रिक क्या है, इसको रिमूव कर दो, बराबर। रिमूव करने के बाद स्ट्रेट अवे आपको क्या बनाना है, डबल बॉन्ड बनाना है, बराबर। यहाँ पे NaOH है और हीट है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3CH, CH3C, उसके बाद H, फिर डबल बॉन्ड, उसके बाद CH, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। वैलेंसी चेक कर लेने की, इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2, हाइड्रोजन 3 और ये 4। देखिए दोनों प्रोडक्ट आपके सामने है। एक तो क्या था, CH3C CH3 CH CHO, जब अल्फा हाइड्रोजन किसने दिए, एसिटाल्डिहाइड ने। दूसरा प्रोडक्ट मिला जब अल्फा हाइड्रोजन किससे लिए हमने, एसीटोन से, और ऑक्सीजन दिया किसने, एसिटाल्डिहाइड ने। तो क्या प्रोडक्ट बना हमारा, देखो CH3, उसके बाद CH, फिर डबल बॉन्ड CH, ठीक है, उसके बाद CO CH3। बस यहाँ पे आपको अच्छे से फोकस करना है, इसको कैसे अटैच करना है वो समझ लीजिए, फिर आपको स्ट्रेट अवे प्रोडक्ट मिल जाएगा, बराबर। कौन सा है ये, 1 2 3 4 5 पेंटेनोन हो गया, और 1 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड, मतलब क्या, पेंट। देखिए नंबरिंग 1 2 3 4 5, बराबर। 3 नंबर पे डबल बॉन्ड मतलब क्या, पेंट, उसके बाद 3 इन 2 ओन, ओके। पेंट 3 नंबर पे डबल बॉन्ड मतलब 3 इन, 2 नंबर पे ओन है, तो पेंट 3 इन 2 ओन, क्लियर। ये तो 2 मिल गए। ये क्या है, इनको क्या कहेंगे हम, देखो इसको, ये जो प्रोडक्ट है ये है क्रॉस अल्डोल, बराबर। क्रॉस क्यों, क्योंकि 2 डिफरेंट थे, बराबर, दोनों डिफरेंट है ना। ये क्या हो गया, ये एसिटाल्डिहाइड हो गया, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन, ये क्रॉस अल्डोल, ये पहला मिल गया। उसके बाद ये दूसरा, ये भी कौन सा है, ये भी क्रॉस ही है, ठीक है। और दूसरे 2 जो है, जो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया, लगे तो वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये 1 2 हो गए जो क्रॉस है, मतलब एक दूसरे से कंबाइन होके मिल रहे हैं, और दूसरे तीसरा और चौथा कौन सा है वो हम देखते हैं, ठीक है। फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लो, इसको क्लीन करता हूँ, ठीक है। ये 2 हो गए। अब कौन सा मिलेगा, एक तो CH3 CHO खुद से रिएक्ट होगा, बराबर। देखिए 3 4 तो मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, ये 1 2 हो गए, और तीसरा और चौथा हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब तीसरा मतलब क्या, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मतलब कौन सा, CH3 CHO ले रहे हैं हम, तो ये देखो CH3 और CHO, तो क्या आएगा दूसरे मॉलिक्यूल से, CO, CH3 CHO, राइट।
अब क्या है, देखो देखो दोनों सिमिलर है और ये हम ऑलरेडी अल्डोल में देख चुके हैं, तो इसमें क्या होगा, 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि पहले दोनों लेक्चर, इसका प्रीवियस और उससे प्रीवियस, अल्डोल और अल्डोल की सिंपल ट्रिक, वो दोनों क्लियर कर लीजिए, तो ये बहुत इजी जाएगा आपको। बराबर, कुछ किया नहीं हमने, CH3 में से 2 हाइड्रोजन और CO दूसरे मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन, ये रिमूव कर लिया। क्या मिलेगा हमें स्ट्रेट अवे, CH3, जो कि हम बहुत बार देख चुके, CH3 CH डबल बॉन्ड बनेगा CH और CHO। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा प्रोडक्ट। बराबर, और चौथा कौन सा रहेगा, एसीटोन, जो खुद एसीटोन से रिएक्ट होगा। मतलब ये देखिए CH, ये 2 हाइड्रोजन, उसके बाद COCH3, ठीक है। अब ये 2 हाइड्रोजन हो गए, दूसरे मॉलिक्यूल से क्या मिलेगा हमें, ऑक्सीजन, तो CH3, यहाँ पे CH3, क्लियर। क्या होगा, फिर से H2 रिमूव करना है हमें, ये 2 हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन, दैट्स इट। ये रिमूव कर दो और अटैच कर दो, तो देखो CH3, उसके बाद ये कार्बन, यहाँ पे CH3, इसका तो चैप्टर यहाँ पे क्लोज, CH3 CH3, उसके बाद इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, उसके बाद CH, फिर C डबल बॉन्ड O और ये CH3, दैट्स इट, दिस इज योर प्रोडक्ट। देखिए ये क्या हो गया, 1 2 3 4 ब्यूट, उसके बाद 1 2 मतलब 2 इन अल। ओके, इसकी मैंने बहुत बार आपकी प्रैक्टिस कर ली है, अभी अच्छे से आपको आना चाहिए। और ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 नंबर पे मिथिल और 3 नंबर पे है डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 रूट वर्ड क्या हो गया, आपको पहले प्रीफिक्स लिख लो। 4 नंबर पे मिथिल, बराबर 4 मिथिल, उसके बाद 3 नंबर 4 मिथिल, 1 2 3 4 5 4 मिथिल पेंट, उसके बाद 3 नंबर पे इन पेंट 3 इन 2 ओन, ठीक है। 4 मिथिल 1 2 3 4 4 मिथिल, उसके बाद 1 2 3 4 5 पेंट, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड, इसके लिए इन, और 2 नंबर पे ओन, 4 मिथिल पेंट 3 इन ओन, दैट्स इट। क्लियर हो गया। ये देखिए ये तो क्रॉस हो गए जो एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं। ये जो है तीसरा, ये हो गया आपका सेल्फ अल्डोल, बराबर, और ये भी हो गया सेल्फ अल्डोल। तो अगर आपको क्वेश्चन भी आता है कि क्रॉस अल्डोल कितने प्रोडक्ट देता है, तो 4 प्रोडक्ट, और चारों मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए, बराबर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए। 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, CH3 CHO खुद एक प्रोडक्ट देगा खुद से रिएक्ट करके, CH3 CO CH3 खुद से रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट देगा, ये 2 हो गए। उसके बाद तीसरा जो अल्फा हाइड्रोजन CH3 अगर देगा तो उससे एक बनेगा, और अल्फा हाइड्रोजन अगर CH3 CO CH3 देगा, मतलब कीटोन देगा, तो उससे एक बनेगा। मतलब टोटल देखो चारों प्रोडक्ट आपके सामने है, नॉमेनक्लेचर भी आपके सामने है, चारों डिफरेंट है, बराबर। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसकी प्रैक्टिस करो। 100% क्वेश्चन आते हैं अल्डोल कंडेंसेशन पे, क्रॉस अल्डोल पे। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे हमने अल्डोल की थी ना, वैसे ही इस सिंपल ट्रिक से हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, बराबर। H2 रिमूव करके, ठीक है। अगर लेक्चर समझा नहीं है तो फिर से जाके देखिए, ठीक है। कुछ आपको डाउट होगा तो पूछिए, लेकिन आई होप मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एग्जाम्पल के साथ। ओके, तब तक प्रैक्टिस कीजिए। चलो, थैंक यू वेरी मच।